नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सांसद विद्युत वरण महतो ने की मुलाकात। धालबूमगढ़ एयरपोर्ट के मामले में की मुलाकात। वन मंजूरी नहीं मिलने से एयरपोर्ट का निर्माण कार्य बाधित। कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे झारखंड। प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई नेताओं ने किया स्वागत। कहा, कार्यकर्ता सरकार और संगठन में संवाद स्थापित करना लक्ष्य। कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। हजारीबाग स्थित टाउन हॉल में होना है कार्यक्रम। अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के तमाम नेता होंगे शामिल। गुमला पुलिस ने चलाया एंटी क्राइम जांच अभियान। रोड सेफ्टी को लेकर चलाया गया अभियान। ट्रिपल राइडिंग करने वाले लोगों को दी गई चेतावनी। और गुमला में नकली दवा बिक्री के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। कई कप सिरप की बोतल की गई बरामद। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सांसद विद्युत वरण महतो ने धालबूमगढ़ एयरपोर्ट के संबंध में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्राप्त पत्र के आलोक में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने उपरोक्त पत्र के हवाले से ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा और कहा कि धालबूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार से वन मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके कारण इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य बाधित है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सांसद महतो को कहा है कि वो इसके विकास के लिए भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में अन्य हवाई अड्डों का भी विकास हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संभवतः धालबूमगढ़ एयरपोर्ट में भूमि से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जिसे वो देखेंगे। इस पर सांसद विद्युत वरण महतो ने उन्हें स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि धालबूमगढ़ एयरपोर्ट में भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहां पर सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा वन और पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना बाकी है। वन मंजूरी मिलने के साथ ही केंद्र सरकार इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसे विकास के लिए कार्य प्रारंभ कर देगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने सांसद महतो को सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि वो इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करेंगे। झारखंड में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने, संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाने और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आज सुबह रांची पहुंचे हैं। बता दें कि रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं, सरकार और संगठन के बीच बेहतर संवाद स्थापित होने से न सिर्फ सरकार में बेहतर कामकाज होगा, बल्कि गठबंधन को भी ताकत मिलेगी और पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के रांची दौरे के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में अविनाश पांडे ने कहा कि वो एक दिवसीय निजी दौरे पर यहां आए थे। झारखंड में उनका स्वागत है। उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर भी यूपीए घटक के रूप में रह चुके हैं। उनकी विचारधारा भी एक समान है। बीजेपी को रोकने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर अविनाश पांडे को रिसीव करने और स्वागत करने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे समेत कई कांग्रेसी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं में, सरकार में और संगठन में बेहतर संवाद स्थापित होगा और जब बेहतर संवाद स्थापित होगा निश्चित रूप से एक मजबूत संगठन तैयार होगा जो गठबंधन के लिए भी मजबूती प्रदान करेगा और वो पार्टी के आंतरिक हमारी जो गतिविधियां हैं उसको भी सफल तेलंगाना के मुख्यमंत्री का झारखंड दौरा हुआ, कहीं तीसरे मोर्चे की जो बनावट है उसकी रूपरेखा तय नहीं की जा रही है। व्यक्तिगत दौरा यहाँ पर था, उनका तो झारखंड में स्वागत ही करेंगे। बढ़ते आगे बात अब हजारीबाग की करेंगे, जहां आज कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। बता दें कि हजारीबाग स्थित टाउन हॉल में यह कार्यक्रम होना है, जिसमें झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये कार्यकर्ता नहीं, जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनके साथ सीधा संवाद हमारे प्रभारी का है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारा राज्य का नेतृत्व ये यहाँ पे अवेलेबल रहेगा और सभी पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के उनसे मुखातिब होगा। किसी भी तरह का कोई उनका बात है उनको सुना जाएगा। ये तमाम बातें जो चल रही है वो सारा का सारा किस तरह से संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बने, संगठन और पदाधिकारी और कार्यकर्ता के बीच में तारतम्य बने, इसी के ऊपर कवायद चल रहा है। लोगों का जो अपेक्षा है इस सरकार से, वो लोगों तक उसका पूर्ण कर सके हम लोग अपेक्षाओं को, इसके ऊपर सारा कवायद चल रहा है।
और झारखंड की खबरों में फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। विश्वास के Ladies and gentlemen, put your hands together. First time ever in the history of Ranchi, Bunk Days Outdoor Recreation presents Malang, a colorful affair. Elite and biggest Holi festival ever. Dance and unite on this Holi with world-class DJs group. On 13 March 2022 at Chanakya BNR Ranchi, DJ, rain dance and many more. Hey, what are you waiting for? For passes and inquiry, please contact us on the given number. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, जहां झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल में सब्सिडी दिए जाने को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक 44,627 लोगों को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया है कि सरकार की ये योजना जनवरी महीने से लागू हुई थी, जिसमें अब तक 2300 लोगों को भुगतान कर दिया गया है। वहीं 17,500 लोगों को भुगतान प्रक्रिया में रखा गया है। इस योजना को सफल बनाने के लिए पेट्रोल पंप, जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर जाकर लोगों को जागरूक भी किया गया है। अब तक 1 लाख लोगों को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक विभाग इस 50% तक भी इसे नहीं पहुंचा पाया है, लेकिन विभाग की ओर से प्रयास जारी है। तो आपको बता दें कि इस दौरान पेट्रोल में सब्सिडी दिए जाने को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक 44,627 लोगों को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। हालांकि इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 1 लाख लोगों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन महज 50% लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया है। सरकार द्वारा जो घोषित किया गया है पेट्रोल सब्सिडी का, उसमें हमारे जिले में लगभग 44,627 लोग अभी तक रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिसमें से जनवरी माह में जब ये योजना लागू हुआ था उस समय हम लोगों ने उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया था और लगभग 2,348 लोगों को तो तत्काल भुगतान किया जा चुका था और 17,500 लोगों का भुगतान की प्रक्रिया है। और इसमें एक और लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि जो लोगों के द्वारा जनवरी माह का पेट्रोल सब्सिडी का लाभ ले लिया गया है या अन्य महीनों में जब भी लाभ ले लिया जाएगा तो सीएम सपोर्ट में एक लास्ट में अंतिम में की घोषणा पत्र है, तो जिस माह के लिए वो लोग ले लिए हैं तो उस माह का ये घोषणा देना। बढ़ते आगे बात अब गुमला की करेंगे, जहां जिले के घाघरा थाने के मुख्य द्वार के पास पुलिस द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया,
इस दौरान थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी प्रदीप प्रणव अभिनव कुमार सहित सशस्त्र पुलिस के जवानों के द्वारा 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन को रोककर चेकिंग की गई। जांच के दौरान वाहन के कागजात और इसके अलावा लाइसेंस और पहचान पत्र की भी जांच की गई। बता दें कि ट्रिपल राइडिंग करने वाले लोगों को रोककर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। वहीं थाना प्रभारी प्रदीप प्रणव ने इस पूरे अभियान के दौरान बताया कि एंटी क्राइम चेकिंग लगातार पूरे जिले में की जा रही है। घाघरा थाने में भी वाहनों की जांच जारी है, जिससे अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही साथ सड़क दुर्घटना से जिनकी जान जा रही है उनको भी रोका जा सके। वहीं बगैर लाइसेंसधारी अगर वाहन चलाएंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के कागजात भी दुरुस्त कर चलना अनिवार्य होगा। आने वाले दिनों में लगातार इस तरह का वाहन जांच पुलिस के द्वारा किया जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने ट्रिपल राइडिंग करने वाले कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा भी। पदार्थ इस एरिया में मिलते चले जा रहा है, उसको देखते हुए निगरानी रखी जा रही है और अवैध सामान, अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद शुरू एंटी क्राइम वाहन चेकिंग लगातार चल रही है और अभी भी। और गुमला पुलिस ने सिसई थाना अंतर्गत ग्राम छारदा रोड सिसई निवासी मुंतजिर अंसारी उर्फ मुन्ना अंसारी को नकली दवा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल लिंडा ने बताया है कि छारदा रोड में मुंतजिर अंसारी उर्फ मुन्ना नामक एक युवक द्वारा नकली दवा बेचने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी दल का गठन किया गया और सिसई थाना पुलिस और पदाधिकारी और सशस्त्र बल मौके पर पहुंचा और घर पहुंचने पर एक आदमी निकलकर भागने लगा। उसे पकड़ने पर उसने अपना नाम मुंतजिर अंसारी उर्फ मुन्ना बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसके कमरे में रखे हुए 2 चोको कफ सिरप बोतल बरामद की गई, जिसका कोई वैध कागजात वो प्रस्तुत नहीं कर पाया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रांची से कफ सिरप लाकर शौचालय के पास जमीन खोदकर उसमें छिपा देता है और जब कोई मांगता है तो वहीं से निकाल कर दे देता है। उसकी निशानदेही पर खुदाई करने पर जमीन के नीचे से 25 चोको कफ सिरप की बोतलें बरामद की गई, जिसे जांच करके मुंतजिर को गिरफ्तार करके थाने लाया गया। वहीं अभियुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए मुंतजिर उर्फ मुन्ना को गुमला जेल भेज दिया गया है। दूसरे व्यक्ति जो कि रांची का रहने वाला है, उस पर भी मामला दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू कर दी गई है। सूचना मिली थी कि सिसई बस्ती के छारदा निवासी मुंतजिर उर्फ मुन्ना अवैध रूप से कोरेक्स का व्यापार करता है। गुप्त रूप से मिली सूचना का अवगत वरीय पदाधिकारी को कराया गया और वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार गुप्त सूचना के आलोक में थाना दर्ज करते हुए एक जो सूचना मिली थी उसका सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु वरीय पदाधिकारी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा सूचना के आलोक में मुन्ना खान के घर में जाकर छापामारी। और जो हाल झारखंड में फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। विश्वास के Ladies and gentlemen, put your hands together. First time ever in the history of Ranchi, Bunk Days Outdoor Recreation presents Malang, a colorful affair. Elite and biggest holy festival ever.
dance and unite on this Holi with world-class DJs group. On 13 March 2022 at Chanakya BNR Ranchi, DJ, rain dance and many more. Hey, what are you waiting for? For passes and inquiry, please contact us on the given number. ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, जहां यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं हजारीबाग के चिश्तिया मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद दानिश भी संकट की घड़ी से निकलकर अब अपने घर वापस लौट आए हैं। वे पिछले कई दिनों से यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे महायुद्ध में यूक्रेन में फंसे हुए थे। बता दें कि उन्होंने हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के साथ पीएमओ से इवैक्यूएशन जारी की गुहार लगाई थी और जिसके बाद यूक्रेन से मोहम्मद दानिश को इक्वेट करके दिल्ली लाया गया, जहां से वो अपने घर आज हजारीबाग पहुंच गए हैं। वहीं हजारीबाग पहुंचते ही उनके परिजनों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इस दौरान मोहम्मद दानिश ने भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है और कहा है कि सरकार की वजह से ही वो सही सलामत अपने घर पर परिजनों के साथ हैं। साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद अदा किया। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में अभी भी उनके कई दोस्त फंसे हुए हैं। दिनों दिन बिगड़ते हालात उनके लिए खतरों से कम नहीं है। उन्होंने सरकार से उन छात्रों को जल्द से जल्द निकालने की अपील भी की है। हम घर पहुंच गए, इस बात की हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारे बाबा मम्मी हमें लेने भी आए थे और मेरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो हम लोगों को घर पहुंचाने की इतनी हेल्प करी है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जितने भी वहाँ मेरे और भी दोस्त फंसे पड़े हैं 12 के 12, वो सब जल्द से जल्द झारखंड लौट आएंगे, इतना भरोसा है। हजारीबाग पुलिस एक ओर जिले की सुरक्षा में तैनात है, वहीं दूसरी ओर पुलिस को अपनी सुरक्षा की भी चिंता है। जिले के कई थाने के भवन इतने जर्जर हैं कि उनमें पुलिसकर्मियों के लिए काम करना भी जोखिम भरा है। पुलिस को सही से काम करने के लिए उचित संसाधनों की जरूरत पड़ती है, उसमें भवन भी शुमार है। हजारीबाग के कई थाना भवन पुलिस को बेहतर कार्य करने में दिक्कत देने वाले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हजारीबाग में इन दिनों कटकमदाग, जलकुशा और चरही में नए थाने बने हैं। यहाँ अब तक पुराने जर्जर भवन या किसी तरह से शेड तैयार कर थाने चलाए जा रहे थे। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच लो सिन्हा, कोरा और बड़ा बाजार थाना भवन भी काफी जर्जर है। यहाँ पुलिसकर्मी किसी तरह काम कर पा रहे हैं। इन सारी बातों की जानकारी देते हुए भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर देवेंद्र सिंह देव ने झारखंड के डीजीपी को पत्र भेजा और उन्हें इस पर संज्ञान लेने की गुहार लगाई। इस पर झारखंड के डीजीपी ने संज्ञान लेते हुए हजारीबाग पुलिस अधीक्षक को कुछ निर्देश दिए हैं, जिस पर कार्रवाई होने की बात भी चल रही है। जर्जर थाना भवन को लेकर पुलिस कर्मियों ने मुझे अवगत कराया था। इसको लेकर हमने माननीय डीजीपी, गृह सचिव एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया था, जिसको लेकर अब पहल हुआ है और डीजीपी महोदय के द्वारा जर्जर थाना भवन के नए थाना भवन के लिए भूमि का स्थल निरीक्षण करके प्रतिवेदन मांगा गया मुख्यालय के द्वारा। इस पहल को लेकर डीजीपी के सार्थक पहल को लेकर और सरकार इससे मैं खुश हूं और पुलिस कर्मियों के हित में मैं कार्य करने में सफल हुआ। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने इस संबंध में बताया कि उनके द्वारा मुफस्सिल और विभिन्न थानों के लिए भूमि चिन्हित कर भेज दी गई है। जल्द ही उस पर काम किए जाएंगे। वहीं कोरा, बड़ा बाजार और लोसिन्हा थाना चौकी शहरी क्षेत्र में है, इसलिए जमीन की काफी किल्लत है। लेकिन मैं जल्द ही सभी थाना भवनों पर बेहतर कार्य करवाने की कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द जमीन भी चिन्हित करके सरकार को अर्जी लगा लूंगा।
हजारीबाग एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण हो जाता है। हजारीबाग जिले में अभी कुछ नए थाने बने हैं, जिसमें कटकमदाग, चलकुसा, चरही ये थाने अभी हाल फिलहाल में नए बने हैं और वहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी शिफ्ट किया है। कुछ थानों के लिए हम लोगों ने जमीन चिन्हित करके रखी हुई है, उसका प्रस्ताव भी हम लोगों ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को भेजा हुआ है। तो जैसे उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी, उस थानों का भी काम शुरू हो जाएगा। जहां तक शहर के कुछ थाने हैं, जैसे बड़ा बाजार ओपी हो गई, कोर्रा थाना, लोहसिंगना थाना आदि थानों के लिए अभी जमीन का चिन्हितीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि शहर के थाने हैं। शहर में बहुत आसानी से जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, परंतु हमारा जो जमीन ढूंढने का कार्य है वो भी चल रहा है। जैसे ही जमीन मिल जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक जल्द से जल्द एक प्रस्ताव भेजकर उन तीनों थानों के लिए एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए प्रस्ताव समर्पित करेंगे। हजारीबाग से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, जोहा जिले में मिर्जा चौकी क्षेत्र में संचालित पत्थर क्रशर प्लांट जोन का आज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सचिव प्रशांत गर्गव के नेतृत्व में एनजीटी टीम ने निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण टीम के साथ आईआईटी कानपुर प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश शर्मा, आईआईटी दिल्ली एडी डॉक्टर साग्निक दे, आईआईटी चंडीगढ़ डॉक्टर नरेंद्र शर्मा समेत कई अधिकारी भी निरीक्षण में शामिल होने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एनजीटी की टीम ने 4 नंबर में संचालित मां वैष्णवी क्रशर प्लांट को सरकारी मानक के अनुसार संचालित देख संतुष्ट जाहिर की। और इस दौरान साहिबगंज वापस लौट गए। वहीं मौके पर साहिबगंज जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, थाना प्रभारी अशोक प्रसाद सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं हजारीबाग के करजन ग्राउंड में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि 3 और 4 मार्च को जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रखंड क्षेत्र से जीतकर आई टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं निर्णायक मैच में जीताने वाली टीम को सम्मानित किया गया। प्रखंड क्षेत्र के लोगों ने इस खेलकूद प्रतियोगिता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन होने से प्रखंड के युवाओं में खेलकूद के प्रति जागरूकता आ सकती है और शारीरिक के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी हो सकता है। खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। पहले अलग अलग ब्लॉक में हुआ था और जो भी टीम वहां से जीत के आई है, आज उनका फाइनल अभी चल रहा है जिला स्तरीय। तो फुटबॉल का मैच चल रहा है कटकम सांडी और विष्णुगढ़ के बीच। इससे पहले वॉलीबॉल हो चुका है और फुटबॉल वॉलीबॉल के अलावा एथलेटिक्स में यहाँ पे है, रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और कबड्डी है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रेंज की जीएम अर्चना जोशी आद्रा डिवीजन के बोकारो रेलवे स्टेशन वार्षिक निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने बोकारो रेलवे स्टेशन के कई क्षेत्रों का दौरा करते हुए निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे सुविधाओं को भी देखा और अर्चना जोशी ने अधिकारियों को इस दौरान कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर उन्होंने शौचालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही जीएम अर्चना जोशी ने इस दौरान अंडर व्हीकल स्कैनर मशीन, क्यू लॉबी, ऑफिसर रेस्ट हाउस, जिम और योगा सेंटर का भी उद्घाटन किया। अच्छे से निरीक्षण करके आ रहे हैं। ये हमारा पूरा सेक्शन निरीक्षण चल रही है। बोकारो उसका एक अंग है। तो बोकारो स्टेशन में जो काम करने की इंस्टॉलेशंस हैं उसको चेक किया जा रहा है और क्या क्या यहाँ पे सुधार होना है, क्या क्या कर सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन होता है। ये हमारे वार्षिक निरीक्षण का एक हिस्सा है। तो बोकारो में अभी देखा है कि यहाँ पे एक नया एफओबी बन रहा है, उसके काम का निरीक्षण किया है। हमारे यहाँ बहुत गुड्स की मूवमेंट होती है, उसको कैसे मोबिलाइज करके जल्दी करा जा सकता है। ये सब कई चीजें हैं जो। और इसी के साथ झारखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।